the time taken for the concentration of reactants to reduce to half of its initial concentration. To reduce to Half of its initial concentration. Done, लिख लिया. So time t is equal to 0 पर डन मैम. A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी मेरे पास? A नॉट. T is equal to 0 पर A की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट है. और अगर मैं यहाँ पर टाइम को T हाफ ले लूं तो A की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट बाय 2 है. यस. तो इसमें इंटीग्रेटेड जो हमने निकाला हुआ है रेट इक्वेशन, वो बताओ क्या निकाला हुआ है हमने? AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT. ये कैलकुलेट किया हुआ है. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दूं. व्हाट इज द वैल्यू फॉर AT? AT हमारा फाइनल वैल्यू आता था. ये वैल्यू को हम क्या लिखते थे? AT लिखते थे, इस वैल्यू को AT. तो AT की वैल्यू में मैं क्या डाल सकती हूँ? A नॉट बाय 2. A नॉट की वैल्यू पे क्या है? चेक करो ये इक्वेशन. इसमें कहाँ पे गड़बड़ है वो भी बताओ. ए नोट बाई 2 पे थोड़ी ना वो लिखोगे. क्या लिखूंगी? 80 पे थोड़ी ना ए नोट बाई 2 लिखोगे. तो 80 फाइनल है ना मेरे पास. दोबारा दोबारा करते हैं. जब टाइम 0 था, A नॉट कॉन्सेंट्रेशन थी मेरे रिएक्टेंट्स की. टाइम मैंने T इज इक्वल टू हाफ ले लिया तो A नॉट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी. जो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी हम इसको 80 लेते हैं. ठीक है. अब मैंने क्या किया? टाइम T इज इक्वल टू 0 पे A की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट. T इज इक्वल टू हाफ पे A की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट बाय 2. ठीक है. अब सिंपल जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें मैंने वैल्यूज पुट किए हैं. 80 मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, A नॉट बाय 2 वो डाल दिया. A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया. K डाल दिया कांस्टेंट. T इसमें गलत है. T हाफ आएगा बिकॉज हमने हाफ के लिए लिया हुआ है हमारा 80. बाकियों को भी क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. तो इससे आप T हाफ की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? T हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से. यस मैम. देखो, A नॉट डिवाइडेड बाय 2K. ए नोट कट नहीं जाएगा. क्यों कटेगा?
2k कैसे आएगा मैम? 2 सॉल्व करें इसको पूरा। टी हाफ का वैल्यू निकालना है, सब उठा के इधर ले जाते हैं। ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे ए नॉट किस में है, पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। यस माइनस में किया, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, सबसे पहले देखो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यस के लिख दिया, ए नॉट इधर है हमारे पास, इधर आके मैं इसको ऐसे सिंपल लिख सकती हूँ, ए नॉट बाय 2k। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होगी इसकी, होगी कुछ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, 0। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्यों 0 होगी, रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। मैम ये समझ नहीं आया मुझे, नोट 2k यहाँ पे क्यों लिख दिया? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट की, सिंपल कर दिया। चल, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस 2k टी हाफ, डन। अब बताओ इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए नॉट इधर किसका है, पॉजिटिव का, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। यस प्लस 2k टी हाफ, चेक करो सही आ रहा है, माइनस का ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 2k टी हाफ, माइनस से माइनस गया, अब इसको 2k को इधर ले आओ, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू टी हाफ, आ गया, अभी आ गया समझ। इसको कॉपी में पूरा सॉल्व करके लिख लो। यस मैम। डन मैम। डन, सबने लिख लिया। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड यूज करने लगे हैं। अगर ग्राफिकल मेथड है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, चेक करके बताओ, इज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यस यस। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट 1 डिवाइडेड बाय 2k, मैंने कांस्टेंट लगा दिया, इनटू ए नॉट, चेक करो, k इज द रेट लॉ कांस्टेंट, यस मैम। राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पे करूँ क्या, इसको मैं y ले लेती हूँ, ये हो गया हमारा m,
ये हो गया x। चेक करो सारी वैल्यूज, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। हाउ इज द स्लोप गोइंग टू बी? कर्व होने वाला है कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन। और इसको हम लिखते हैं स्लोप है ये हमारी। व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्लोप? 1 डिवाइडेड बाय 2k। समझ में आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हाँ जी। यस मैम। बाकी? ओके सुमन, सुखमन, प्रभनूर, निखिल, अनुष्का। ओके सुमन, सुखमन, प्रभनूर, निखिल, अनुष्का। यस मैम। ओके प्रभनूर, निखिल, आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, लिख लिया, नोट कर लिया सबने? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीशन टाइम। व्हाट इज कंप्लीशन टाइम? कि कितने टाइम में हमने जो रिएक्शन परफॉर्म किया है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ट्रू हैं। तो वो स्टेटमेंट्स नोट कर लो एंड उसको किसी और कलर से मार्क कर लेना, बिकॉज अगर आप किसी और के लिए वो चीज लिखोगे सो इट वोंट बी पॉसिबल। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको अगर कोई भी हाफ लाइफ टाइम गिवन है उसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे दैट विल बी कंप्लीशन टाइम, एंड दिस फैक्ट इज ओनली ट्रू फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो भी तब जब कंप्लीशन टाइम होगा। सिर्फ कंप्लीशन टाइम के लिए। और अगर इसी से आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो आप उसका हाफ कर दोगे कंप्लीशन का। ओके। सेम रिएक्शन लेते हैं जो हमने अभी तक कंसिडर किया है। A gives B, रेट कांस्टेंट K है, ऑर्डर इसका 0 है, तो क्या होगा? A नॉट होगा, T हाफ पे A नॉट बाय 2 होगा, एंड इफ आई टॉक अबाउट T 100% दैट इज कंप्लीशन, बिकॉज हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, सो वी राइट इट एज T 100%। इसको रिप्रेजेंट भी T 100% से करते हैं। सो इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी हमारे पास रिएक्टेंट की? अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 0, बिकॉज अगर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो खत्म हो चुकी है, हमारे पास कुछ और रिएक्टेंट नहीं बचा है जो फर्दर रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट कर ली है। सो इंटीग्रेटेड जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए, क्या आप उसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो? 80 है, ए नॉट है, क्या वैल्यू होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की? 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी हमारे पास 0 है, ए नॉट माइनस के टी 100%, ये चीज है।
यस मैम। तो T 100% की वैल्यू इसमें हमारे पास आ जाएगी A0/K। और अगर हम T हाफ की बात करें तो उसमें हमारे पास थी वैल्यू A0/2K। तो आपको ये क्लियर हो रहा है दोनों से कि ट्वाइस कैसे है? यस, उसमें 2 हट जाएगा ना। हाँ, 100% करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको ट्वाइस से। ओके। आप इसके लिए ये लिख सकते हो, a zero order reaction is completed in two half lives। दो हाफ लाइफ में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। डन, लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके यस। ओके ओके। तो अब हम करने लगे हैं इसके लिए यूनिट्स। यूनिट्स अगर मैंने रेट लॉ के, अगर आपको हमने लास्ट लेक्चर याद हो उसमें किया था, ये चीज याद है आपको? यस। और दूसरा अगर हमने इसी को एटमॉस्फेयर में लिखना था तो ये चीज याद है? यस मैम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल वैल्यूज होती है हमारे पास, जो हमारे नॉर्मल रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है। बिकॉज 0 - 1 हमें कुछ मिलेगा उससे। नोट कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में 20% जो हमारा रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहा है। आपने बताना है कि 80% कब कंप्लीट हो जाएगा। अनुष्का, आप कुछ बोल रहे हो?
मैम टी 100% पे निकाल सकते हैं ना? निकाल लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व करो। आंसर बताओ इसका। मैम 10 मिनट्स में 20% कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी, मैम 40 मिनट्स आएगा। कितना? 40। 40? 40 बोल रहे हो सुमन? यस मैम 40। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ट्वाइस करके मैम, क्या बोल रहे हो स्नेहा? ट्वाइस करके आया ना आंसर। नहीं, आपने कैसे सॉल्व किया है? हो ही नहीं रहा मैम मेरा तो। देखो, अब मेरे पास पहले रिएक्शन जो है वो लिखवाओ मेरे को, कैसे लिखा आपने? ऑर्डर 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास क्या होगा? ए नॉट होगा। ये क्लियर हुआ? फिर मेरे पास टाइम क्या आ गया है? 10, हाफ। राइट? 10 आया है, हाफ क्यों आया है? 10 गिवन तो है। 10 मिनट्स में 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 80% जो रिएक्टेंट है वो अभी भी मेरे पास है, राइट? है यस अभी? मैम। सो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 80 लिख सकती हूँ इसको मैं अभी। यस। ठीक है, तो 80 क्या आ जाएगा मेरे पास? 80 की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग इस केस में? 80। 80% ऑफ ए नॉट। ए नॉट का 80% है। यस 80 का ऐसा नहीं, ठीक है। ठीक है, इसको 0.8 ए नॉट लिख देते हैं ऐसे। 80 डिवाइडेड बाय 100 ए नॉट, परसेंटेज का साइन हटा दिया मैंने। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट केस में हमने क्या किया? जैसे अभी यहाँ पर 80 के लिए कैलकुलेट किया, हमने क्या कैलकुलेट करना है कि जब हमें वो टाइम बताना है जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स कितने बच जाएंगे? 20%। बोलो, यस यस मैम। है ना? 20%। तो उसको भी हम एक केस के लिए वो हम अपना 80 कंसिडर कर सकते हैं। फिर पहले 0.2। हाँ 0.2 ए आ जाएगा, ए नॉट। तो पहले आपने सिर्फ इसको 80 की वैल्यू में रख के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करना है। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? ए नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ए, हाँ 80 माइनस के। अब ए नॉट तो नहीं पता, 80 पता है हमको। ए नॉट इज इक्वल टू 80 कितना है? 0.0 माइनस के टी। टी कितना हमें गिवन है? 10। यस। मिनट्स में इसको रख लेते हैं 10। अब यहां से आप वैल्यू निकालो, के की वैल्यू मिलेगी आपको ए नॉट की टर्म्स में। ऐसे आएगा ए नॉट माइनस 0.8 ए नॉट डिवाइडेड बाय 10, यस है ना? तो क्या लिख सकते हैं उसको? 0.2 ए नॉट डिवाइडेड बाय 10। 0.2 क्यों? 1 में से 0.8 माइनस करो, क्या वैल्यू आती है? 0.8, सॉरी 0.2। ठीक है, तो के की वैल्यू निकल गई। यस। अब नेक्स्ट केस में जब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाओगे तो ए नॉट की वैल्यू पुट कर देना एंड के की वैल्यू पुट कर देना जो आई है। फिर वहां पे आपको टी फाइंड आउट करना है। ए नॉट कैंसिल हो जाएगा।
क्या मैम? ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। कैलकुलेट करके देखो हो रहा है। हो रहा है कैलकुलेट? आ जाएगा मैम अब तो। आ गया? यस। सबका आ गया? सुखमन, प्रभनूर, निखिल, अनुष्का? यस मैम। ठीक है, सुखमन, प्रभनूर, निखिल, प्रभनूर, निखिल। आप यस इसके ओके, तो आप इसके लिए यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते थे, जैसे 20% 10 मिनट्स में कंप्लीट हुआ, राइट? नेक्स्ट 20 भी 10 मिनट्स में होगा, उससे नेक्स्ट 20 भी 10 मिनट्स में होगा, उससे नेक्स्ट 20 भी 10 मिनट्स में होगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया? व्हाट इज 4 टाइम्स 10? क्या मैम? 4 टाइम्स अगर मैं 10 को ऐड करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 40। 40। यूनिटरी मेथड से भी समझ में आ गया अगर आप इसको करना चाहो तो? यस। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब जो रिएक्टेंट्स हैं वो सिर्फ 10% बच जाएंगे। सेम वे से इसको भी कैलकुलेट करना है। इसमें भी टाइम ही बताना है ना? हाँ जी। मैम एंड ऑफ एन आवर, अब हम एंड आवर पे कुछ भी टाइम ले सकते हैं। क्या? यहाँ पे लिखा है इट वाज ऑब्जर्व दैट एंड ऑफ एन आवर 75 मैम एक बार इसका मतलब समझा दो। ये रिएक्शन है, आपको देखा गया कि 75% ए जो था वो 1 घंटे में खत्म हो गया। आपने वो टाइम बताना है जिस टाइम पर यहाँ जो रिएक्टेंट्स हैं वो 10% बचेंगे, 90% रिएक्शन खत्म हो जाएगा, वो टाइम बताना है आपने। तो अगर आपको टाइम का वैल्यू लेना है इसमें 1 ले लो, यूनिट्स में चेंज करो, आर दिया हुआ है आर ले लो, पिछले वाले में हमें मिनट्स गिवन था हमने मिनट्स ले लिया। फिर उसमें आप जब यूनिट डालोगे ना तो उसमें सेकंड्स मत डालना, मिनट्स डालना, इसमें अब आप आवर्स डालोगे, जौन सा टाइम लोगे वो टाइम पे आप उसको डालोगे। पहले टी 0 पे तो मैम ए नोट ही रहेगा, फिर टी 1 आवर पे 75% है ना?
हम्म के की वैल्यू हम 75 आ जाएगी अगर हम टी को 1 लेंगे तो। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो क्या आएगी वैल्यू। मेरी तो 75 आई है। 75/1 माइनस के। परसेंटेज में गिवन है ना आपको? 0.75 लेना ना फिर। स्नेहा, इतना कंप्लीट हो चुका है, कितने रिएक्टेंट बचेंगे? मैंने भी ऐसे ही किया मैम। देखो, अब यहाँ पे 25% लेंगे, इसको लेंगे 0.25, फिर वो 1 में से माइनस हो जाएंगे, फिर 0.75 आ जाएगा। हम्म अब 0.25 ए नॉट आएगा मैम। सुनो ना, या तो आप ये लिख सकते हो, या इसको अच्छे से करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे ले लो कि 80 इज इक्वल टू ए नॉट बाय 4, एंड जब आप वो 75% वाला करोगे ना आंसर, यस तो मैम। उसमें 3 ए नॉट बाय 4 आ जाएगा, के की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे। देखो, एक तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमने तब बताना है जब, इसको हम ले लेते हैं टी एट, हमें कैलकुलेट करना है वो वाला टाइम। तो 10% के लिए हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ए नॉट डिवाइडेड बाय 10। क्लियर हो गई ये कैलकुलेशन? यस। ठीक है, अब अगर इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? ए नॉट इज इक्वल टू ए टी माइनस के टी। यस मैम। तो इसमें पहले हम इस ए की वैल्यू डालते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 4 माइनस के टी। टी की वैल्यू क्या है इसमें? 1, सो Yes. सिंपली 1 डाल दो। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 4 ए नॉट, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए नॉट माइनस के, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट माइनस के, राइट? यस मैम। क्या आंसर आएगा? 3a नॉट माइनस के, हम्म फिर वो आ जाएगा 3a नॉट अपॉन के। हम्म या अगर ये माइनस का जैसे पढ़ रहा है तो अगर आप डायरेक्ट ही माइनस उधर ले जाओ, ये माइनस तो खत्म ही हो जाएगा इधर के साथ वाला, क्योंकि हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। क्या वैल्यू आ जाएगी? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना इसको, क्योंकि टोटल टर्म उठानी पड़ेगी, तो इसको ऐसे ले लो, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4 इज इक्वल टू के। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 4 ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, 3 ए नॉट बाय 4। यस मैम। अब ये के की वैल्यू आप इधर डाल दोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे। पहले आपने एलसीएम लिया था ना? हाँ, पहले एलसीएम ने लिया था। अब उधर क्या लिखोगे, ए टी की वैल्यू क्या डाल दोगे, ए नॉट बाय 10। अगर इसको सेकंड केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यस मैम। ए नॉट, ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट बाय 10 माइनस के टी हमको निकालना है, के हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की ही थी, 3 ए नॉट बाय 4। नंबर 4। यस।
ये उल्टा नहीं डाल रहे हम लोग? मैं भी यही सोच रही थी मैम, अब तभी डालो। तो मेरा गलत आया था। हाँ, ये उल्टे डाल रहे हैं हम लोग। अब 80 की वैल्यू क्या है हमारे पास इस केस में? a0/10, इधर a0, k की वैल्यू क्या है? 3a0/4। t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। करो कैलकुलेट, क्या आंसर आएगा? a0 कैंसिल हो जाएगा। यस। कैलकुलेट करो आंसर। ये इक्वेशन बनेगी, इससे सॉल्व करो टाइम का आंसर। और किसी का आंसर सॉल्व हुआ? सुमन, आपसे सॉल्व हुआ है वाला? No, ma'am. सिंपल, अब तो आपके पास सारी न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, आप सॉल्व करो इसको। Okay. 1.5 आर 1. 5। शायद। सही है स्नेहा। 1.5। हम्म। अभी ये क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? यस। ये एक और क्वेश्चन है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A gives T half is equal to 120 seconds. Its initial, 5 आ रहा है। हाँ जी, 1/5 आ रहा है। देखो कहाँ गड़बड़ की है।
1/5 आ रहा है सबका? किया सॉल्व? यस मैम 1/5 आ रहा है मेरा। हाँ जी। प्रभनूर, निखिल, अनुष्का, सुखमन, आप लोगों ने सॉल्व किया है? यस मैम। निखिल? मैम हाँ जी। मैम मंडे को टेस्ट है। हाँ जी। इस बार टेस्ट देना है सबने। यस मैम। मैम टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। मैम केमिकल काइनेटिक्स से ही आना है। हाँ जी। ओके। ओके। अब जो क्वेश्चन लिखा है वो सॉल्व करो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है इसका आंसर? What is the answer for the first? Why did they leave the class? मैम 1 मिनट रुकना। हाँ जी। अब टी की वैल्यू वही 120। और मैम इसमें ए नॉट की वैल्यू क्या कहते हैं, 2 A0/2 आ जाएगी ना? देखो क्या आएगी। A0 is the initial concentration, right? यस, फिर वो 2 है। नहीं, वो 2 नहीं है, यही गड़बड़ थी। पता है गड़बड़ हो जाती है बिकॉज हमने क्या पढ़ा है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? यस मैम। तो यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस में आपको क्या दी हुई है? 2 मोलर। हम टी हाफ का अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या आता है? A0/2 के टी हाफ का टाइम आपको दिया हुआ है 120। A0 आप इसमें लोगे 1 बिकॉज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। ओके मैम। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 के इधर करो। ओके 240 इज इक्वल टू 1/k, तो k आपका आ जाएगा 240। 1/240। अच्छा। क्लियर हो गया? यस मैम। बाकी सबको भी क्लियर हुआ?
क्योंकि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, तो आप उसमें ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हो। ओके मैम। ओके, बाकियों को क्लियर हो गया? Yes. यहाँ तक कोई डाउट? हाफ लाइफ तक नो मैम। नहीं? पेपर में सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा, हाफ लाइफ या कंप्लीशन टाइम नहीं आएगा। टेस्ट में? हाँ जी। ओके मैम। ओके, छुट्टी? छुट्टी। प्रभु, प्रभु, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इट हैज टू बी सॉल्व्ड इन अ वे, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको जो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो 2a के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो आपको उसको 2 से डिवाइड करके अपना आंसर कैलकुलेट करना है। Okay, ma'am. ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर है। Yeah, ma'am. ले लिया? आपको कोई डाउट तो नहीं? No, ma'am. ठीक है, तो आपका जब मंडे को टेस्ट होगा उसमें हाफ लाइफ या कंप्लीशन पीरियड नहीं आएगा, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक आएगा। ठीक है? Okay, ma'am. ओके, चलो बाय, टेक केयर। बाय मैम।